नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज मैं आपके लिए फिर से एक लेसन लाया हूं और जैसा कि आपको पता है कि लेसन के माध्यम से हम नए नए वर्ड और ग्रामर को कवर करते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं, सीखते हैं लेसन के माध्यम से ग्रामर और नए नए वर्ड। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पर है कि लेसन का नाम है विटी बीरबल। विटी का मतलब होता है बुद्धिमान, विटी का मतलब होता है बुद्धिमान बीरबल। तो चलते हैं कि एक वर्ड पढ़ते हैं और उसका हिंदी जानते हैं। बीरबल वाज था वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। 9 जेम्स का मतलब होता है रत्न और 9 का मतलब 9 और वन ऑफ द 9 जेम्स मतलब हुआ कि 9 में से एक। तो बीरबल वाज था वन ऑफ द 9 जेम्स, उन 9 रत्नों में से एक रत्न। इन द कोर्ट मीन्स दरबार में, इन मीन्स में, द कोर्ट मीन्स दरबार, एम्परर मीन्स होता है सम्राट, अकबर मीन्स अकबर। तो अकबर के सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न बीरबल था। He was respected by everyone for his intelligence and wit. He was respected। यहाँ पर फ्रेंड जो है पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाया गया है। He was respected। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ता के ऊपर कार्य होगा। अब he was respected इसका मतलब ये नहीं कि वह जो है रिस्पेक्ट मिस होता है आदर करना, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं होगा कि वह आदर करता था। इसका मतलब हो गया कि ही वॉज रिस्पेक्टेड, उसका आदर किया जाता था, उसका आदर सत्कार किया जाता था। बाई द्वारा, एवरीवन मीन्स प्रत्येक, तो प्रत्येक के द्वारा उसका आदर किया जाता था। किसके लिए? फॉर के लिए। हिज इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमानी, एंड विट और बुद्धि के लिए। इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमानी और विट मीन्स भी होता है बुद्धिमानी। तो ही वॉज रिस्पेक्टेड, उसका आदर किया जाता था, बाय एवरीवन प्रत्येक के द्वारा, फॉर के लिए, हिज इंटेलिजेंस उसकी बुद्धिमानी के लिए, एंड विट और उसकी बुद्धि के लिए। वेन एवर अकबर वाज, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। तो जब कभी अकबर वाज इन डिफ़िकल्टी, तो जब कभी अकबर वाज होता था इन डिफ़िकल्टी मीन्स कठिनाई में। तो जब कभी अकबर कठिनाई में होता था, ही ऑलवेज कॉल्ड बीरबल फॉर हिज हेल्प। तो ही मीन्स सम्राट, ऑलवेज मीन्स हमेशा, कॉल्ड मीन्स बुलाता था, बीरबल मीन्स बीरबल को, फॉर हिज हेल्प उसकी सहायता के लिए। तो वह हमेशा बीरबल को अपनी सहायता के लिए बुलाता था। हेयर इज़ आ स्टोरी, हेयर मीन्स यहाँ, इज़ है, आ स्टोरी मीन्स एक कहानी, यहाँ एक कहानी है। इन विच मीन्स होता है जिसमें, इन विच बीरबल हेल्प्स अकबर इन कैचिंग आ थीफ। इन विच मीन्स जिस कहानी में, जिसमें बीरबल हेल्प्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्प्स मीन्स मदद करता है, अकबर की, इन कैचिंग अ थीफ, इन कैचिंग मीन्स पकड़ने में, अ थीफ मीन्स एक चोर को। एम्परर अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, एम्परर मीन्स सम्राट, अकबर मीन्स अकबर, सम्राट अकबर वाज था, वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन। तो सम्राट अकबर बहुत शौकीन था ऑफ ज्वेलरी मीन्स होता है आभूषण, सम्राट अकबर आभूषणों का बहुत शौकीन था। ही हैड मैनी रिंग्स ऑफ गोल्ड, ही हैड उसके पास थी, मैनी मीन्स बहुत ज़्यादा, रिंग्स मीन्स होता है अंगूठियाँ, ऑफ मीन्स की, गोल्ड मीन्स सोने की। तो ही हैड मैनी रिंग्स ऑफ गोल्ड उसके पास बहुत ज़्यादा संख्या में सोने की अंगूठियाँ थी।
ही हैड मैनी रिंग्स ऑफ गोल्ड, उसके पास बहुत ज़्यादा संख्या में सोने की अंगूठियाँ थी। पियर्स एंड डायमंड्स, जो थी हीरे और मोती की थी। हीज फेवरेट, हीज मीन्स उसकी, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, रिंग मीन्स अंगूठी, वाज थी, द वन ऑफ with a large diamond at the center and pearls around it. His favorite, उसकी पसंदीदा, रिंग मिस अंगूठी, वाज थी, द वन एक, उसकी पसंदीदा अंगूठी एक थी, विद अ लार्ज, जिसमें अ लार्ज मिस बड़ा, डायमंड मिस हीरा, एट द सेंटर बीच में था, एंड पियर्स अराउंड इट, और पियर्स मीन्स मोती, अराउंड इट मीन्स उसके चारों तरफ थे। और उसकी पसंदीदा एक अंगूठी थी, और जिसके बीच में एक बड़ा सा डायमंड हीरा लगा था, और उसके बीच में जो है डायमंड लगा था, और पियर्स जो मोती थे उसके चारों ओर उस अंगूठी के जड़े हुए थे। एट द पर, एट मीन्स पर, द एम्परर्स, सम्राट के, ये अपोस्ट्रोफी लगा, इसका मतलब होता है के। तो एट द एम्परर्स पैलेस, तो सम्राट के महल में, पैलेस मीन्स महल, तो एट द एम्परर्स पैलेस, सम्राट के महल में, देयर वर 8 सर्वेंट्स, 8 नौकर थे, हु लुक्ड आफ्टर, जो देखभाल करते थे, हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों की, एंड ज्वेलरी, और आभूषणों की। 8 नौकर थे जो कपड़ों की देखभाल करते थे और आभूषणों की देखभाल करते थे। दे यूज टू हेल्प, वे मदद किया करते थे। कौन? वे 8 नौकर। हिम मीन्स उसकी, राजा की। दे यूज टू हेल्प हिम, वे राजा की मदद किया करते थे। गेट रेडी टू गो टू द कोर्ट, तैयार होने से, गो टू द कोर्ट, और जब तक राजा जो है गो टू द कोर्ट, कोर्ट नहीं चला जाता था, दरबार नहीं चला जाता था, तब तक वो उसकी मदद करते थे, वो जो 8 नौकर थे। तैयार होने से कोर्ट जाने तक, इसका मतलब ये हो गया कि तैयार होने से कोर्ट जाने तक वो राजा की मदद करते थे। नो वन एल्स, कोई नहीं भी, कोई भी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? नो वन एल्स का मतलब कोई भी नहीं, वाज था, अलाउड टू इंटर हिज रूम, अलाउड मीन्स जो है अनुमति देना, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस है। नो वन एल्स वाज अलाउड, किसी को अनुमति नहीं थी, टू इंटर हिज रूम, इंटर मीन्स प्रवेश करना, हिज मीन्स उसके, रूम मीन्स कमरे में, तो उसके कमरे में, राजा के कमरे में किसी को अनुमति नहीं थी कि वो प्रवेश करे। वन डे द एम्परर वांटेड टू वियर हिज फेवरेट रिंग, वन डे मीन्स एक दिन, द एम्परर मीन्स सम्राट, वांटेड मीन्स चाहा, वन डे द एम्परर वांटेड टू वियर, एक दिन सम्राट, वांटेड चाहा, टू वियर मीन्स पहनना, हिज फेवरेट रिंग, अपनी मन पसंदीदा, रिंग मीन्स अंगूठी। एक दिन जो है सम्राट ने अपनी मन पसंदीदा अंगूठी को पहनना चाहा। ही आस्ट, उसने कहा, वन ऑफ द सर्वेंट्स, उन नौकरों में से एक से, वो जो 8 नौकर थे उनमें से एक से कहा। ही आस्ट, उसने कहा, वन ऑफ द सर्वेंट्स, उन नौकरों में से एक से, टू ब्रिंग इट, उसे लाने के लिए, किसको? अंगूठी को। ब्रिंग मीन्स लाना, इट मीन्स उस अंगूठी को। द सर्वेंट वेंट इनटू एम्परर्स रूम, द सर्वेंट में नौकर, वह नौकर, वेंट मीन्स गया, इनटू मीन्स में, एम्परर्स रूम मीन्स जो है सम्राट के कमरे में। अब वो जो नौकर था वो सम्राट के कमरे में गया, एंड केम बैक, और केम बैक मीन्स वापस आना, और वापस आया, सेइंग मीन्स कहते हुए, दैट कि, ही कुड नॉट फाइंड द रिंग, कि उसको अंगूठी नहीं मिली है। ही कुड नॉट फाइंड, कि उसने नहीं पाया है। जब भी हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं और वो नहीं मिलती है, तो हम यदि प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम कांट लगाएंगे, कैन नॉट। जैसे आपका कुछ मिल नहीं रहा है तो आप कह सकते हैं आई कांट फाइंड इट, ऐसा आप बोल सकते हैं। वैसे ही पास्ट में जो है हम कुड नॉट का यूज़ करते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ है
ही कुड नॉट फाइंड मतलब उसे नहीं मिली द रिंग मीन्स अंगूठी। अकबर ऑर्डर्ड अकबर ने जो है आदेश दिया। टू सर्च सर्च मीन्स ढूंढने के लिए। फॉर द रिंग उस अंगूठी को ढूंढने के लिए अकबर ने आदेश दिया। बट लेकिन नो सर्वेंट कुड फाइंड इट लेकिन नो सर्वेंट का मतलब किसी नौकर को नहीं, कुड फाइंड इट या मिली। उसने उस अंगूठी को ढूंढने का आदेश दिया लेकिन किसी भी नौकर को वह नहीं मिली। अकबर ने तुरंत आज मिस कहा हिज मैन अपने आदमियों से टू कॉल मिस बुलाने के लिए बीरबल को। व्हेन मिस जब बीरबल केम जब बीरबल आए। ही टोल्ड हिम राजा ने टोल्ड हिम मिस बीरबल से कहा व्हाट हैड हैपेंड जो भी हुआ था। एंड आस्क्ड और कहा हिम मिस उनसे फॉर हेल्प मिस मदद के लिए। अब राजा ने जो है बीरबल से कहा जो भी घटित हुआ था और मदद के लिए कहा। बीरबल ने बुलाया कॉल्ड मिस बुलाया। ऑल द 8 सर्वेंट्स ऑल मिस सभी द 8 मिस आठों सर्वेंट्स मिस नौकरों को हु वर इन चार्ज ऑफ द एम्परर्स रूम। बीरबल कॉल्ड ऑल द 8 सर्वेंट्स बीरबल ने आठों जो है नौकरों को बुलाया। हु मिस जो हुआ इंचार्ज जो इंचार्ज थे ऑफ द एम्परर्स रूम एम्परर यानी सम्राट के कमरे के जो भी इंचार्ज थे जो वहाँ देखभाल करते थे उनको सबको बुलाया। आगे फ्रेंड देखते हैं। बीरबल गेव ईच ऑफ देम अ स्टिक ऑफ द सेम साइज एंड आस्क्ड देम टू कम बैक विद इट ऑन द नेक्स्ट डे। बीरबल ने गिव मिस दिया ईच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक को आ स्टिक मिस एक छड़ी ऑफ द सेम साइज ऑफ मिस का द सेम मिस एक जैसा साइज मिस जो है साइज में। एंड आस्क्ड और कहा दे मिस उनसे टू कम मिस आने के लिए बैक मिस वापस विद इट मिस उसके साथ लकड़ियों के साथ ऑन द नेक्स्ट डे अगले दिन ऑन द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन। बीरबल गेव ईच ऑफ देम बीरबल ने प्रत्येक को दिया अस्टिक मीन्स एक छड़ी ऑफ द सेम साइज एक ही साइज की। एंड आस्क्ड देम और उनसे कहा टू कम मिस आने के लिए बैक मिस वापस विद इट मिस उसके साथ ऑन द नेक्स्ट डे अगले दिन। बीरबल ने अब सभी को एक छड़ी दी और वो छड़ी जो थी बराबर की थी बराबर का साइज था और कहा कि जो है अगले दिन आना। ही टोल्ड देम उन्होंने टोल्ड मिस बताया दिम मिस उनको दैट की द पर्सन की वह व्यक्ति हु हैज़ स्टोलन द रिंग जिसने जो है अंगूठी को चुराया है। हिज स्टिक वुड बिकम लॉन्गर उसकी स्टिक मिस छड़ी वुड बिकम मिस हो जाएगी लॉन्गर मिस लंबी बाय 1 इंच एक इंच दैट नाइट उस रात। बीरबल ने उनसे सभी से बता दिया क्या बताया कि हु हैज़ स्टोलन द रिंग जिसने घड़ी को चुराया है। हिज स्टिक वुड बिकम लॉन्गर उसकी जो है लकड़ी जो छड़ी है वो लंबी हो जाएगी लॉन्गर मीन्स लंबी हो जाएगी बाय 1 इंच एक इंच उसकी जो छड़ी है वो लंबी हो जाएगी दैट नाइट उस रात। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द नेक्स्ट मीन्स अगली मॉर्निंग मीन्स सुबह अगली सुबह द 8 मीन्स 8 सर्वेंट मीन्स नौकर 8 नौकर स्टूड मीन्स खड़े हुए इन अ लाइन विद देयर स्टिक इन अ लाइन मीन्स एक पंक्ति में विद देयर स्टिक अपनी छड़ी के साथ। बीरबल काट होल्ड ऑफ वन ऑफ द एंड टुक हिम टू अकबर। बीरबल काट कैच का पास्ट है काट तो बीरबल ने पकड़ा होल्ड ऑफ वन ऑफ देम उनमें से एक को एंड टुक और ले गए हिम टू अकबर के पास
बीरबल ने उनमें से एक को पकड़ा और बीरबल के पास ले गए। मैन फेल एट अकबर्स फीट एंड एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन द रिंग। द मैन, वह आदमी, फेल मिस गिर गया, एट अकबर्स फीट, अकबर के पैरों पे, एंड एडमिटेड, और एडमिट का मतलब होता है मानना, और एडमिटेड मिस मान लिया, दैट की ही हैड स्टोलन द रिंग, कि उसने जो है रिंग को, उस अंगूठी को चुराया था। हाउ डिड बीरबल कैच द थीप, हाउ डिड बीरबल कैच द थीप, बीरबल ने जो है चोर को कैसे पकड़ा। हाउ डिड बीरबल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाउ डिड बीरबल कैच द थीप, कि बीरबल ने चोर को कैसे पकड़ा था। He had told the 8 servants that the thief's stick would become longer by 1 inch. He had told, उन्होंने बता दिया था, बीरबल ने बता दिया था, the 8 servants, 8 नौकरों से, that की, the thief's stick, की चोर की जो स्टिक है, छड़ी है, would become longer, लंबी हो जाएगी, by 1 inch, 1 इंच, और उन्होंने बता दिया था कि चोर की जो छड़ी है वो 1 इंच लंबी हो जाएगी। द थीफ हैड बिलीव्ड, चोर ने विश्वास कर लिया था, दिस मिस, इस बात को, एंड कट हिज स्टिक, और अपनी छड़ी को काट दिया था, बाय 1 इंच, 1 इंच, और 1 इंच अपनी छड़ी को चोर ने काट दिया था। बीरबल्स ट्रिक वर्कड एंड द थीफ वाज कॉट, बीरबल्स ट्रिक, बीरबल की जो ट्रिक थी, वर्कड मीन्स काम कर गई, एंड और, द थीफ मीन्स चोर, वाज कॉट पकड़ लिया गया। अब बीरबल की जो ये योजना थी, जो ट्रिक थी, ये काम कर गई और चोर पकड़ लिया गया। तो फ्रेंड, आशा करती है आपको ये जो एक्सप्लेन किया है मैंने और इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश की है, आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।